सुमंत्र का लौटकर अयोध्या पहुंचना। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तो उसने रथ के साथ सुमंत्र जी को देखा। सुमंत्र को व्याकुल देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। घोड़ों की हालत ऐसी थी कि ना तो वो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद राज व्याकुल हो गए। फिर धीरज धरकर कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद छोड़िए। आप तो ज्ञानी और समझदार हैं। विधाता को विपरीत जानकर धैर्य धारण कीजिए। फिर उसने जबरदस्ती सुमंत्र को रथ पर बैठाया। शोक के कारण उनके हाथ पैर इतने शिथिल हो गए कि वो रथ को हाँक नहीं पा रहे थे। घोड़े रास्ते पर वेग से नहीं चलते। घोड़ों की विरह दशा देखी नहीं जाती। निषाद राज अब मंत्री को अयोध्या की ओर विदा करके लौटा। उसके द्वारा लाए 4 निषाद रथ लेकर अवध की ओर चले। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं। मन में बार बार सोचते हैं कि जब सब लोग मुझसे प्रभु के बारे में पूछेंगे तो मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक वन में छोड़ आया हूं। इसी तरह सोचते चलते रथ तमसा नदी के किनारे आ पहुंचा। सुमंत्र जी ने 4 निषादों को विनम्रता पूर्वक विदा कर दिया। नगर में प्रवेश करते सुमंत्र ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ की हत्या करके आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। संध्या में अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया। मंत्री सुमंत्र का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। अत्यंत आर्त होकर रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र उन्हें कोई उत्तर नहीं देते। दासियां उनको कौशल्या जी के महल में लिवा ले गईं। राजा दशरथ पृथ्वी पर मलिन मुख पड़े हुए थे। वो लंबी लंबी सांसें लेकर धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रहे थे। मंत्री ने समीप जाकर राजा को प्रणाम किया। मंत्री को पास बैठाकर राजा नेत्रों में जल भरकर पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो। उन्हें लौटा लाए हो कि वो वन को चले गए? सुमंत्र धीरज धरकर कोमल वाणी में बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं, उत्तम शूरवीर और धैर्यवान हैं। आपने तो सदा साधु समाज का साथ किया है। सुमंत्र जी ने नीति, धर्म तथा व्यवहार की अनेक बातें बताकर राजा को हिम्मत बांधने की कोशिश की। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि को साई, बर बस राति दिवस की नाई। अर्थात है महाराज, जन्म मरण, दुख सुख के भोग, हानि लाभ, अपने प्रियों का मिलना बिछोड़ना, ये सब तो काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। हे स्वामी, आप विवेक से विचार कर धीरज धरिए और शोक को त्याग दीजिए। फिर मंत्री ने रास्ते की सारी बातें बताई। अंत में आपसे विनती करने को कहा कि पिताजी किसी प्रकार का शोक ना करें। वो नाव से गंगा पार चले गए और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक पीड़ा होने लगी और वो तड़पने लगे। राजा दशरथ का स्वर्गवास। राजा दशरथ राम के वियोग में रनिवास के फर्श पर मूर्छित पड़े हैं। रानी कौशल्या उनके निकट बैठी हैं। बीच बीच में राजा की मूर्छा टूटती है तो हा राम कहकर वो फिर से मूर्छित हो जाते हैं। अयोध्या में चहुं ओर शोक घटाएं घिर आई हैं। लगता है अब रघुवंश का सूर्य डूबने वाला है। राजा को अपना अंत निकट जान पड़ता है। उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का शाप रह रहकर याद आ रहा है और मूर्छावस्था में अस्फुट शब्द बाहर आ रहे हैं। एक बार मैं सरयू की ओर शिकार खेलने निकला। काफी देर तक कोई शिकार हाथ न लगा। कुछ देर में मुझे किसी पशु के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की दिशा में शब्द भेदी बाण चला दिया और मैं तेजी से अपने लक्ष्य की ओर गया। सरयू तट पर पहुंचा तो मैं आसमान से जमीन पर आ गिरा। मेरा बाण श्रवण कुमार के सीने को भेद किया था, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकला था और यहाँ अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसके घड़े की आवाज को मैंने भ्रमवश पशु की आवाज समझा था। उसने मरते मरते आग्रह किया कि उसके माता पिता को जल पिला दूं। मैं दुखी मन से पश्चाताप करता हुआ अपने आप को कोसता हुआ श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुंचा और पानी पीने का आग्रह किया। पुत्र की जगह किसी अजनबी के पानी लाने का कारण पूछा। मैंने अत्यंत अनुनय विनय करने पर भी उन्होंने जल नहीं पिया। मैंने अपने अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगी।
उन दोनों ने पुत्र वियोग से तड़पते हुए मुझे शाप दिया, अरे दुष्ट, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारा अपना कोई इस दुख की घड़ी में हमारे पास नहीं है। जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। अंत समय में तुम्हारा भी कोई प्रिय तुम्हारे पास नहीं होगा। श्रवण के माता पिता का शाप सच हो रहा है और मैं इस संसार से जा रहा हूँ। हे राम, हे सीता। इतना कहकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। रानियां विलाप करने लगी। उस समय के विलाप को सुनकर दुख हुआ और स्वयं धीरज का धैर्य भी जवाब दे गया। रनिवास से विलाप सुनकर पूरी अयोध्या में शोक छा गया। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी श्री राम का दर्शन किया और वियोग में उन्हीं के लिए शरीर त्याग दिया। सब रानियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। तीनों रानी राजा के शील, बल और तेज का बखान कर अनेक प्रकार से विलाप करते करते बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी सब विलाप करने लगे और नगरवासी अपने घरों में रो रहे हैं। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। वशिष्ठ जी ने सांत्वना देकर सबका शोक दूर किया और भी तरह तरह की धर्मनीति की बातें कहकर सबको समझा दिया।